एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 9th स्थान नवम स्थान जो एक त्रिकोण है, केंद्र होता है 1 4 7 10 और त्रिकोण होता है 1 5 9, यानी लग्न जो है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो त्रिकोण में 1 5 9 में 9th स्थान के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। तो नवम स्थान या जो 9th स्थान है कुंडली का बहुत ही शुभ स्थान माना जाता है। और इससे आपको पिछले लेक्चर में बताया कि ये भाग्य यानी इंसान का लक को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये फादर पिता को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में आप जान सकते हैं। और धर्म रिलीजन के बारे में के बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट जन्म में यानी इस जन्म में जो व्यक्ति अपना प्रारब्ध अपना भाग्य लेके आया है, तो वो प्रेजेंट जन्म में जो उसने पुण्य किए हैं या कर रहा है, उसको प्रेजेंट जन्म के पुण्य का जो फल मिलना है वो 9th हाउस से देखा जाता है, राइट। इसके अलावा समुद्र पार की यात्राएं, एक लंबी यात्राएं, स्पेशली जो रिलीजियस पर्पस से जो यात्रा हो रही है उसको भी 9th हाउस से देखते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको भाग्य के बारे में बताया कि कुछ लोग बहुत लकी होते हैं और कुछ लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, उसके बारे में बताया। आज जो टॉपिक है वो पिता जातक और पिता के संबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी व्यक्ति या बच्चा जो है उसके फादर के साथ में क्या रिलेशंस हैं या जातक और पिता के बीच में क्या रिलेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, जातक पितृभक्त होता है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि अपने फादर का कहना मानता है, आज्ञाकारी होता है और बच्चा जो है वो पिता जो भी कहेंगे उसको पूरा करता है वो। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो योग हैं तो उसको आपको बताएंगे। इसके अलावा जातक के पिता से संबंध खराब भी हो सकते हैं और जातक को पिता का स्नेह यानी फादर उसके अपने बच्चे को बहुत प्यार करें और उसको स्नेह दें, तो इसके बारे में योग हैं। इसके अलावा जातक को पिता का स्नेह न मिले तो ये भी इस तरह की चीज़ पॉसिबल है कुंडली में। और इसके अलावा जातक जो है वो पिता की तरह ही या उनसे भी ज़्यादा वो मान सम्मान वाला हो, प्रतिष्ठा वाला हो, ये इस चीज़ को आप कुंडली में देख सकते हैं 9th स्थान से। और जातक के पिता बहुत अगर भाग्यवान हैं, धनी हैं, रिच हैं, तो इस चीज़ को देखा जा सकता है। या उसके जातक के जो फादर हैं वो निर्धन हैं, दुखी हैं, उनके वो उतने लकी नहीं हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। जातक को अपने फादर से वसीयत में उनसे धन मिले, वसीयत मिले, ये इस चीज़ को देखा जा सकता है। और जातक के जन्म से पहले ही उसके फादर की मृत्यु हो जाए, कभी ऐसा भी होता है, ऐसा कोइंसिडेंस कि उसके जातक के जन्म के पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई, या जातक के बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो गई, या पिता की मृत्यु का समय आप देख सकते हैं। ये कुंडली का 9th स्थान, 9th का लॉर्ड और 9th का कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको जो कुंडली में देखना है, हम कैसे देखें कुंडली में, इसके लिए देखेंगे आप कुंडली का नवम स्थान, 9th स्थान, 9th का लॉर्ड यानी नवमेश और 9th का जो कारक ग्रह है सूर्य और बृहस्पति। इसके अलावा जातक का मतलब लग्न, जातक स्वयं है जहाँ उसने जन्म लिया है, तो वो बच्चा है, जातक है, ये इसका लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, लग्न का लॉर्ड, और इसके अलावा जिसका कारक ग्रह है सूर्य, इसको देखना ज़रूरी है। तो अब पहला टॉपिक लेते हैं कि जातक जो है वो पितृभक्त है। इस चीज़ को हम कुंडली में कैसे देखें कि जातक जो है वो पिता की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी है, या जो कहेंगे वही करेगा और उनकी सेवा करने वाला होगा, राइट। तो इसके लिए आप देखें कि कुंडली में अगर 9th का लॉर्ड नवमेश जो है वो अगर लग्नेश से बली है, यानी 9th का लॉर्ड है और लग्न का लॉर्ड, ये दोनों कुंडली में कहीं बैठे होंगे, तो जब 9th का लॉर्ड जो है लग्नेश से ज़्यादा बली हो तो, और इसके अलावा पिता का कारक ग्रह जो सूर्य है, इसके ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वो ऐसा बच्चा जो है अपने पिता का भक्त होता है और पिता का के लिए आज्ञाकारी होता है, राइट। 9th का लॉर्ड और लग्नेश यानी नवमेश, लग्नेश और सूर्य जो पिता के कारक हैं, इन तीनों पे शुभ ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए तब भी ऐसा बच्चा जो है अपने पिता का आज्ञाकारी होगा, जो कहेंगे वही मानेगा उसको, राइट। 9th का लॉर्ड जो है 7th में बैठ गया, राइट। 9th का लॉर्ड जो है 7th में बैठ गया और 4th स्थान में यहाँ सूर्य बैठ जाए और इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो जाए। देखिए 9th का लॉर्ड बैठा 7th में बैठेंगे 9th के लॉर्ड नवमेश, तो डायरेक्ट दृष्टि इनकी यहाँ पर लग्न पर आएगी। 4th हाउस में सूर्य बैठ गए जो पिता के कारक हैं, इनके ऊपर गुरु की दृष्टि हो गई जो पिता के कारक हैं। तो ऐसे केस में बच्चा जो है वो आज्ञाकारी या जातक व्यक्ति जो है अपने पिता का आज्ञाकारी होगा, राइट। 9th का लॉर्ड जो है 11th में बैठ जाए, 11th मतलब लाभ स्थान, प्रॉफिट का स्थान है, तो ये 9th का लॉर्ड नवमेश जो है वो 11th स्थान में बैठ जाए और सूर्य कुंडली में कहीं उच्च का हो।
सूर्य कुंडली में जहाँ बैठा हो, उच्च का हो, एग्जैल्टेड हो। एग्जैल्टेड किस राशि में होता है? मेष राशि में होता है। तो सूर्य जो है अपनी मेष राशि में बैठा हो, उच्च का होके, और 9th का लॉर्ड जो है वो अगर यहाँ लाभ स्थान 11th में बैठ जाएगा तो ऐसा बच्चा अपने पिता का आज्ञाकारी होगा, राइट। 9th के लॉर्ड और लग्नेश में संबंध हो जाए, 9th का लॉर्ड नवमेश और लग्न का लॉर्ड लग्नेश, इन दोनों में संबंध हो जाए। संबंध किस तरह का हो? एक दूसरे के साथ एक साथ ही बैठ जाएं दोनों कहीं कुंडली में, या एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं। इस तरह से अगर कोई संबंध हो, उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो फिर ऐसे केस में बच्चा जो है वो अपने पिता का आज्ञाकारी होगा। सेकंड टॉपिक है पिता का से संबंध खराब हो। ऐसा हो सकता है कि जातक के पिता से नहीं पड़ती, उनके विचार अलग होते हैं, अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो जातक के रिलेशंस जो है अपने पिता से अगर ख़राब होंगे, इसके लिए भी आप कुंडली में देख सकते हैं। अगर 9th हाउस में, जो 9th हाउस है कुंडली का, फादर का स्थान है, यहाँ पे लग्नेश के साथ में षष्ठेश बैठ जाए। षष्ठ स्थान क्या है? 6th स्थान, ये शत्रु का है, रोग का है। तो शत्रु का जो लॉर्ड है वो बैठ गया यहाँ 9th स्थान, पिता के स्थान में, साथ में लग्नेश जातक स्वयं बैठ गया। तो 9th हाउस में लग्नेश के साथ में षष्ठेश बैठ गया, तो ऐसे केस में पिता से रिलेशन ख़राब हो जाएगा, वो आपस में नहीं बनेगी, दोनों अनबन रहेगी दोनों में, राइट। 9th के लॉर्ड और 6th के लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो जाए, 9th का लॉर्ड 6th में और 6th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए। 9th का लॉर्ड जो है पिता का कारक, 9th का लॉर्ड ये शत्रु के का जो कारक है, यानी 6th का लॉर्ड, यहाँ 9th का लॉर्ड 6th में, 6th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, तो पिता और पुत्र में रिलेशंस खराब रहेंगे, राइट। जातक को पिता से स्नेह मिले, यानी पिता उसके अपने बच्चे को बहुत प्यार करे, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल करे, उसको सपोर्ट करे, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको द्वादशांश लग्नेश देखना पड़ेगा, यानी ये तो D1 है, डिविजनल चार्ट 1 जन्म कुंडली, इसी का आप D12 बनाइए, यानी द्वादशांश कुंडली बनाइए। तो द्वादशांश लग्नेश अगर जन्म कुंडली में, यानी D12 का जो लग्नेश है वो D1 इस कुंडली में अगर वो शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलेगा, राइट। उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। द्वादशांश लग्नेश जन्म कुंडली में, इस कुंडली में यहाँ पर जहाँ बैठे उनके ऊपर शुभ ग्रह की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जातक को अपने फादर से बड़ा स्नेह मिलेगा, राइट। द्वादशांश लग्नेश, फिर वही देखिए D12 कुंडली का जो लग्नेश है, तो D12 कुंडली का आप लग्नेश देखिए, अगर वो मेल ग्रह है, यानी पिता की बात हो रही है इसलिए पुरुष ग्रह होना चाहिए, पुरुष ग्रह मतलब सूर्य है, मंगल है, गुरु है, ये सब ऐसा कोई ग्रह हो, तो द्वादशांश लग्नेश अगर पुरुष ग्रह हो और अपनी उच्च या स्वर राशि में बैठ के, अपनी एग्जैल्टेड या अपनी ही राशि स्वर राशि में बैठ के वो यहाँ D1 कुंडली में, ये यहाँ पर केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाए, 1 4 7 10 में बैठ जाए, 1 5 9 में बैठ जाए, ऐसे केस में वो व्यक्ति को अपने पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है कि जातक को पिता का स्नेह न मिले, वो पिता उसको लाइक नहीं करते, उसको स्नेह नहीं करते या प्यार नहीं करते, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके लिए आप देखें कि द्वादशांश लग्नेश, यानी D12 कुंडली का जो लग्नेश है, द्वादशांश लग्नेश, वो जन्म कुंडली में 6 8 12 में कहीं आके बैठ जाए। द्वादशांश जो लग्नेश होगा, कोई ग्रह है, वो आके यहाँ D1 कुंडली में, जन्म कुंडली में 6 में 8 में या 12 में बैठ जाए, तो वो उसके पिता जो है उसको लाइक ही नहीं करेंगे, उसको तिरस्कार करेंगे, उसका या घृणा करेंगे, या उसको बिल्कुल केयर नहीं करेंगे उसकी, राइट। जन्म ये द्वादशांश लग्नेश, मान लीजिए D12 का जो लग्नेश है वो जन्म कुंडली में यहाँ पर नीच का हो जाए, डिबिलिटेड राशि में बैठ जाए, या अस्त हो जाए सूर्य के साथ बैठ के, तब भी ऐसे केस में वही प्रॉब्लम होगी कि वो फादर अपने बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, उसको बच्चे को अपने फादर का स्नेह नहीं मिलेगा। द्वादशांश लग्नेश D12 यानी का जो लग्नेश है वो D1 कुंडली में अपनी नीच राशि में, डिबिलिटेटेड राशि में, या यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए, तभी इस तरह की कंडीशन होगी, राइट। इसके आगे है कि ये जातक को पिता की तरह या पिता से ज़्यादा सम्मान मिले। जातक जो है पिता उसके बहुत ही सम्मान वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो जातक जो है यानी बच्चा उनका वो भी उसी तरह से फादर की तरह हो या फादर से भी 2 कदम आगे बढ़ के हो, तो वो इस चीज़ को भी आप कुंडली में देख सकते हैं कि अगर D1 कुंडली में ये द्वादशांश लग्नेश देखिए,
D12 कुंडली का जो लग्नेश है, राइट, क्योंकि फादर के लिए D12 कुंडली देखते हैं, तो D12 यानी द्वादशांश डिविजनल चार्ट नंबर 12, तो D12 का जो लग्नेश है वो यहाँ D1 कुंडली में आके लग्न में बैठ जाए, राइट। अगर D12 का जो लग्नेश है ये D1 जन्म कुंडली में D1 में यहाँ पे अगर लग्न में बैठ जाए तो फादर की तरह ही वो मान प्रतिष्ठा वाला, मान सम्मान वाला, प्रतिष्ठा वाला होगा, राइट। अगर द्वादशांश लग्नेश जो D12 का लग्नेश है वो D1 कुंडली में यहाँ सेकंड हाउस में बैठ जाए, जो धन का स्थान, बैंक बैलेंस का स्थान है, तो अपने फादर से भी वो ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान वाला, प्रतिष्ठा वाला होगा, राइट। इस तरह से देखते हैं इसको। ये ज़्यादा सम्मान न मिले, ये हो गया तरह, या ज़्यादा सम्मान मिले। अब ये है कि जातक के पिता धनी हों, राइट। जातक, आप इस चीज़ को भी देखते हैं कि फादर उनके बहुत ज़्यादा रिच हैं या बहुत ज़्यादा लकी हैं। इस चीज़ को भी देखा जा सकता है कि जातक के पिता अगर धनी हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, भाग्यवान हैं, इस चीज़ को अभी आप कुंडली में देख सकते हैं। तो 9th का लॉर्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो, 9th का मतलब पिता हो गए, 9th का लॉर्ड मतलब पिता हो गए, तो 9th का लॉर्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो कुंडली में। और इसके अलावा 9th हाउस में यहाँ शुक्र बैठ जाएँ, 9th हाउस में शुक्र बैठ जाएँ जो धन देने वाले हैं, भोग विलास और इस तरह के लग्जरीज को देने वाले हैं। तो 9th हाउस में यहाँ पर शुक्र बैठ गए और केंद्र में कहीं गुरु बैठ जाएं। केंद्र में गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है, तो केंद्र में गुरु यानी 1, 4, 7, 10 में कहीं गुरु बैठ जाए। फिर से देखिए कि 9th का लॉर्ड जो है कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एक चीज़। सेकंड नंबर 9th में शुक्र बैठा हो और बृहस्पति जो है वो यहाँ कहीं केंद्र में बैठ जाएँ, तो ऐसा जातक जो है उसके फादर बहुत ज़्यादा रिच होंगे और बहुत ज़्यादा लग्जरीज होगी उनके पास में, बहुत लकी होंगे वो। 9th का लॉर्ड जो है उच्च का हो, एग्जल्टेड, 9th का लॉर्ड जहाँ कुंडली बैठा हो अपनी उच्च राशि में बैठ जाए, उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में फादर जो है वो उसके बहुत ज़्यादा लकी और बहुत रिच होंगे। 9th के लॉर्ड का 10th के लॉर्ड के साथ संबंध हो जाए, राइट। 9th का लॉर्ड नवमेश और दशमेश में संबंध हो जाए, तो दशमेश ये किस तरह संबंध हो, ये एक दूसरे के साथ बैठ जाएं कुंडली में, एक दूसरे पे दृष्टि देते हों, सामने सामने बैठ जाएं, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं और इनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में उसका जातक का जो फादर है वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत लकी होंगे, राइट। 9th के लॉर्ड और 4th का लॉर्ड मिलके ये 9th में बैठ जाएं। अब देखिए 4th स्थान क्या है, ये इंसान का सुख है, ज़मीन, मकान, उसका लग्जरीज, उसका कन्वेंस, ये सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जा रही है। तो 9th का लॉर्ड और इसके अलावा 4th का लॉर्ड जो ये सारी लग्जरीज देने वाले हैं, ये बैठ गए आके 9th में, तो ऐसे केस में जातक के जो फादर होंगे वो बहुत ज़्यादा रिच होंगे और बहुत ज़्यादा लकी होंगे, राइट। इसके अलावा द्वादशांश लग्नेश और D12 कुंडली भी देख लीजिए। द्वादशांश लग्नेश है यानी D12 कुंडली का जो लग्न का लॉर्ड है, द्वादशांश लग्नेश, ये D1 कुंडली में यहाँ पर कहीं उच्च एग्जल्टेड राशि में बैठ जाए या अपनी ही राशि में स्वग्रही का होकर बैठ जाए, तभी इसके फादर जो है बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत लकी और बहुत ही मान प्रतिष्ठा वाले होंगे इस तरह के, राइट। इसके अलावा ये है जातक के पिता अगर निर्धन हो, दुखी हो, निर्धन हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक हो और इकोनॉमिकल क्राइसिस बनी रहे उनके सामने, इस तरह की भी योग होते हैं कुंडली में, आप इसको देख के बता सकते हैं। तो जातक की कुंडली देख के उसके फादर के बारे में आपको बताना है कि जातक के पिता अगर निर्धन हैं, बहुत दुखी हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो उनके लिए, तो इसमें देखिए कि 10th हाउस में अगर मंगल बैठा हो। अब 10th हाउस देखिए क्या है, 9th हाउस फादर का है, तो फादर का जो बैंक बैलेंस है, यहाँ पे देखिए लग्न होता है, लग्न से सेकंड स्थान ये धन का होता है जो बैंक बैलेंस का है। ये यहाँ पर कुंडली में 9th स्थान फादर का, फादर से सेकंड हाउस 10th हाउस क्या हुआ, फादर का बैंक बैलेंस हो गया, फादर का धन हो गया, तो यहाँ पे मंगल बैठ गए और जो मारक होके बैठे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो और इसके अलावा वो अशुभ हो, और 10th का लॉर्ड जो है ये नीच का हो, डिबिलिटेड राशि में बैठ जाए, तो ऐसे केस में पिता जो है उनके बहुत ही ज़्यादा निर्धन, गरीब और बहुत दुखी होंगे, राइट। कुंडली में मान लीजिए कि सूर्य जो है वो 6th हाउस में बैठ जाए, राइट। सूर्य जो है वो 6th हाउस में बैठ जाए, सूर्य जो है पिता के कारक हैं, तो अगर जातक की कुंडली में सूर्य अगर 6th हाउस में बैठ जाएंगे तो जातक के लिए तो अच्छा है, क्योंकि 3, 6, 11 में सूर्य का बैठना अच्छा होता है जातक के लिए, लेकिन फादर के लिए वो खराब होगा, क्योंकि फादर का कारक है सूर्य, तो यहाँ 6th हाउस में बैठ गया तो फादर के लिए वो खराब होगा, उनको दुख होगा, कष्ट होगा, वो इनके पास पैसे की कमी होगी फिर, राइट।
द्वादशांश लग्नेश, D12 का जो लग्नेश है मान लीजिए वो D1 कुंडली में यहाँ पे नीच का हो जाए, नीच राशि में बैठ गया, अस्त होके बैठ जाए या 6, 8, 12 में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में उनके पिता बड़े निर्धन होंगे, वीक होंगे, इकोनॉमिकली वीक होंगे और बड़े दुखी होंगे, राइट। द्वादशांश का लग्नेश जो है वो, द्वादशांश मतलब फादर के जो के लग्न का लॉर्ड यानी फादर हो गए, वो D1 कुंडली में आके यहाँ नीच राशि में बैठ गए, डिबिलिटेड राशि में बैठ गए, या सूर्य के साथ अब बैठ के अस्त हो गए, या 6, 8, 12 में बैठ गए D1 कुंडली में, तो ऐसे केस में फादर जो है इकोनॉमिकली बहुत वीक होंगे, दुखी होंगे, उनको कष्ट होगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जातक को पिता से वसीयत मिले। कई बार आपने देखा होगा कि फादर की सारी प्रॉपर्टी जो है बच्चे को मिल जाती है, उसके पुत्र को मिलेगी या बच्चे को मिलेगी, तो पुत्र को पिता से वसीयत मिले, इसके लिए भी आप चीज़ें देख सकते हैं कुंडली में। तो अगर पिता और पुत्र का लग्न एक ही हो, दोनों का लग्न एक ही है, यानी उसी लग्न में जो राशि है वही राशि जातक में भी है, कुंडली में भी, वही फादर की कुंडली में भी है, तो अगर जातक और पिता दोनों की कुंडली में अगर लग्न एक ही राशि का हो, एक ही लग्न हो, तो ऐसे केस में पुत्र को पिता से वसीयत ज़रूर मिलेगी। सूर्य अगर 10th हाउस में हो, ये भी है देखिए, सूर्य जब 10th हाउस में होता है या दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो गए, और ऐसे केस में वो सूर्य चूँकि पिता के कारक हैं, यहाँ पर वो पुत्र को पिता से पूरी वसीयत मिलेगी, राइट। सूर्य कुंडली में उच्च के हो जाएं, एग्जल्टेड यानी मेष राशि में बैठ गए, तो सूर्य जो है कुंडली में मेष राशि में हो, उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो जातक को ये अपने पिता से पूरी वसीयत मिलेगी, राइट। लग्न लग्नेश का संबंध, लग्न या लग्नेश का संबंध 9th हाउस 9th के लॉर्ड से हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के दृष्टि परिवर्तन हो जाए, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो ऐसे केस में ये जातक और पिता में डायरेक्ट संबंध हुआ। देखिए, तो लग्न लग्नेश का संबंध अगर 9th हाउस 9th के लॉर्ड से हो, तो जातक को अपने पिता से पूरी वसीयत मिलेगी, राइट। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जातक के जन्म से पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाए, इसको भी कुंडली में देखा जा सकता है। कई बार ऐसा बैड लक होता है कि जातक का जन्म हुआ नहीं, उसके पहले ही उसके फादर की डेथ हो गई। तो इसके लिए है कि सूर्य मंगल और शनि, ये 3 ग्रह हैं। देखिए, सूर्य मंगल और शनि ये कुंडली में कहीं एक साथ बैठे हों, राइट। सूर्य मंगल और शनि कुंडली में, सूर्य शनि शत्रु, मंगल शनि शत्रु, तो सूर्य मंगल और शनि अगर आप ये कुंडली में कहीं साथ में बैठ जाएं, ऐसे केस में ऐसा चांस हो सकता है कि जातक के जन्म से पहले ही उसके फादर की डेथ हो जाए, राइट। और भी योग है, मान लीजिए कि सूर्य जो है वो कुंडली में जो उस पिता का कारक है, सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट, 6, 8, 12 में बैठ गया, 8th का लॉर्ड अष्टमेश जो है वो आके 9th में बैठ जाए, और 12th का लॉर्ड लग्न में बैठ जाए, और इसके अलावा 6th का लॉर्ड जो है वो 5th में बैठ जाए। फिर से देखिए, इसके लिए एक लंबा योग बताया ऋषियों ने कि सूर्य अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं, और इसके अलावा 8th का लॉर्ड अष्टमेश जो है वो 9th में बैठ जाए, और इसके अलावा 12th का लॉर्ड द्वादशेश जो है ये लग्न में बैठ जाए, और 6th का लॉर्ड 5th में बैठ जाए, पंचम में, तो ऐसे केस में जातक के जन्म के पहले ही उसके फादर की डेथ हो सकती है। बचपन में पिता की मृत्यु हो जाए, बहुत कम एज में बच्चा हो, उसी समय उसके फादर की डेथ हो जाए, ऐसा भी आप देख सकते हैं कुंडली में। कि सूर्य मंगल साथ में हो, राइट, कुंडली में कहीं सूर्य मंगल साथ में हो, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जातक जब बचपन में रहेगा, बच्चा होगा, तभी उसके फादर की डेथ हो जाएगी। सूर्य 8th में हो, सूर्य जो है अष्टम में हो, और 8th का लॉर्ड अष्टम में हो, सूर्य कहाँ बैठा, जो पिता कारक है अष्टम में, और अष्टम का लॉर्ड अष्टमेश बैठा 9th में, तो ये बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाएगी, राइट। सूर्य से अष्टम यानी सूर्य जहाँ बैठे हों कुंडली में, उससे 8वें स्थान में शनि और मंगल हो। सूर्य कुंडली में मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से 8वां स्थान, साथ ये हुआ 8वें स्थान में यहाँ पे शनि मंगल बैठ जाए, लेकिन कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न हो उसके ऊपर, तो ऐसे केस में बच्चा जब वो अपने बचपन में रहेगा, कम एज में रहेगा, तभी उसके फादर की डेथ हो जाएगी, राइट। पिता की मृत्यु का समय भी आप जान सकते हैं। देखिए, पिता की मृत्यु का समय, किस समय फादर की डेथ होगी, इसको भी आप कुंडली देख के बता सकते हैं। सब कितने सारे योग चीज़ें बताई हैं देखिए ऋषियों ने, तो इसको आपको बताते हैं कि पिता की मृत्यु का समय भी आप जान सकते हैं कि 9th का लॉर्ड यानी नवमेश और 8th का लॉर्ड यानी अष्टमेश, 9th का लॉर्ड नवमेश, 8th का लॉर्ड अष्टमेश, ये दोनों साथ साथ में हों, या 9th लॉर्ड के ऊपर अष्टमेश की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये जब नवमेश की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय फादर की डेथ होगी, राइट।
फिर से इसको बताते हैं। पिता की मृत्यु का समय आप देख सकते हैं कुंडली में कि 9th का लॉर्ड प्लस अष्टमेश, 9th का लॉर्ड यानी नौमेश और अष्टमेश कुंडली में साथ साथ हो, या 9th लॉर्ड के ऊपर अष्टमेश की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में जब 9th लॉर्ड की दशा अंतरदशा आएगी उस समय पिता की मृत्यु हो सकती है, राइट। और भी हो गए, मान लीजिए लग्न में बृहस्पति हो, लग्न में यहाँ बृहस्पति बैठ गए, सेकंड हाउस में सूर्य मंगल बृहस्पति शनि बैठ जाए, लग्न में बृहस्पति बैठ गए, यहाँ पे सेकंड हाउस में सूर्य मंगल और शनि बैठ जाए, लग्न में बृहस्पति बैठे, सेकंड हाउस में सूर्य मंगल शनि बैठ जाए, तो जातक के विवाह के पहले ही उसके फादर की डेथ हो जाएगी। इस तरह से कितनी सारी चीज़ें देखिए, जातक और उसके फादर से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें ये ऋषियों ने बताई हैं, और कितने सुंदर तरीके से। आप सिर्फ कुंडली देख के आप नहीं जानते, ना आप बच्चे को जानते हैं ना आप उसके फादर को जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ कुंडली में जातक या बच्चे की कुंडली देखकर ही ये सारी चीज़ें आप सब बता देंगे। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज जो है ऋषियों ने दिया है, तो इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 270 है, 270। इसको अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और हमारा गिटार का चैनल, जिसमें हमने गिटार पे गाने बजाए हैं, कोरोना वॉरियर्स के लिए ट्रिब्यूट किया है, तो वो और ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल एक ही है, दोनों हमारे चैनल हैं, दोनों में से किसी एक को ही सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।